नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके काम की एक और जानकारी लेके। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों से मोस्ट अवेटेड रिक्रूटमेंट है एमपीएसआई की भर्ती, जिसके संबंध में एक बार फिर से चर्चाएं उठ गई हैं कि ये भर्ती अब आ सकती है। अब वैसे तो इस भर्ती ने बहुत इंतज़ार करवाया है, लेकिन चुनावी साल होने की वजह से ये लग रहा है कि अब इसका नोटिफिकेशन आएगा। फिर भी इसका नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया। तो आइए चर्चा करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो इसका जो नोटिफिकेशन ना आने का मुख्य कारण रहा, वह मुख्य कारण रहा आपका परीक्षा जो जिस नियमों के आधार पर, जिस नियमावली के आधार पर संपन्न कराई जानी है, उस नियमावली को पुलिस विभाग के द्वारा एमपीईएसबी यानी व्यापम के पास नहीं पहुंचाया गया था। अब जो एमपी पुलिस है, मध्य प्रदेश का जो पुलिस विभाग है, तो एमपीएसआई की रिक्रूटमेंट के लिए इसके ख़ास तौर पे जो आपसे आपसे अगर मैं नियमावली की बात करूं, तो नियमावली आपको पता भी होगा। ये बात है, नियमावली में नॉर्मल चीज़ें होती हैं। क्या पद संख्या कितनी है, पाठ्यक्रम, परीक्षा के चरण, परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा संबंधी अन्य नियम, क्या आयु वर्ग के लोग होने चाहिए, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें नियमावली में होती हैं जो विभाग को परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को देनी होती हैं, और उस आधार पर वो जो एजेंसी होती है परीक्षा को आयोजित करवाती है। तो मैं अगर बात करूँ इस बारे में कि जो मध्य प्रदेश का जो पुलिस विभाग है, तो एमपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और इसका ख़ास तौर पे जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है, और दूसरी चीज़ आपकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, एग्ज़ाम पैटर्न है जो, तो ये दोनों चीज़ों को लेकर के मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा लंबे समय से मध्य प्रदेश सरकार से बदलाव की मांग की जा रही थी। अब उन सभी बदलावों के साथ, उन सभी बदलावों पर विचार मंथन करने के बाद में एक नियमावली बना ली गई है, और ये नियमावली अब एमपीईएसबी यानी व्यापम को प्रेषित की जा चुकी है। तो आइए जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो बात करें अगर इसके नोटिफिकेशन की, तो जो भी खबरें मिल रही हैं उनके हवाले से अगले 1 हफ्ते में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यानी लगभग आपका 10 सितंबर वो दिन हो सकता है, या 10 सितंबर के पहले पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसकी संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि अब चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, और इसलिए हम ये मान सकते हैं कि शायद अब देरी ना हो, और बाकी तो भगवान और सरकार ही जाने कि क्या होगा। बात करें कि लगभग कितने पद आ सकते हैं, तो लंबे समय से जो चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं के हवाले से, उन खबरों के हवाले से लगभग 500 का आंकड़ा है। 500 पदों पर यह भर्ती आ सकती है, क्योंकि लंबे समय से ये भर्ती आई नहीं है। जब रेगुलरली ये भर्ती आया करती थी तो 150-200 पदों पर ये रेगुलरली हर साल ये भर्ती आया करती थी। अब काफ़ी लंबा समय हो गया, 5 साल से अधिक हो चुके हैं इस भर्ती को आए हुए, तो 500 का आंकड़ा तो कम है, पर फिर भी ये भर्ती लगभग 500, या अगर भाग्य अच्छा रहा तो 500 से अधिक पदों पर भी ये भर्ती हम देख सकते हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं परीक्षा का जो कार्यक्रम होगा, परीक्षा की जो टाइमलाइन होगी, कब तक परीक्षा ये पूरी हो सकेगी, तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ नोटिफिकेशन की बात कर लें, और ये पूरी हाइपोथेटिकल है, ये अंदाज़ों पे बेस्ड है। अगर नोटिफिकेशन इसका अभी 1 हफ्ते में 10 सितंबर 11 सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन अगर आ जाता है, तो सबसे पहले अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो आपका सितंबर में, वो भी 10 तारीख को आपका इसका नोटिफिकेशन जो है ये आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। अगर इस टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपका अक्टूबर या फिर नवंबर, यानी अक्टूबर का लास्ट वीक या नवंबर के पहले हफ्ते से इस परीक्षा का आयोजन शुरू किया जा सकता है ना। बाकी ये जो आयोजन है, ये जो पूरा आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन, माफ़ करिएगा, इसकी परीक्षा का आयोजन शुरू किया जा सकता है। ये इस बात पे भी निर्भर करेगा कि चुनाव की अधिसूचना आने के बाद में चुनाव किन डेट्स पे चुनाव संपन्न होने हैं। नवंबर में चुनाव होंगे तो नवंबर में वो कौन सी ऐसी डेट्स होंगी जिनमें चुनाव संपन्न होने, तो उन पे भी इस परीक्षा का आयोजन किस समय हो सकेगा, ये चीज़ें उन पर भी निर्भर करेंगी। बात करें अगली चीज़ की कि जब इसका लिखित परीक्षा हो जाएगा तो इसके रिज़ल्ट आने के बाद में लगभग जनवरी के आसपास हम इसका फिज़िकल टेस्ट देख सकते हैं। फिज़िकल टेस्ट जो है इसका, शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है इसका, हम जनवरी के आसपास हम इसका फिज़िकल टेस्ट देख सकते हैं। उसके बाद इसका रिज़ल्ट जो है आपको मार्च में मिल जाएगा, और इसी क्रम में आपको अप्रैल में आपको इसकी जॉइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये परीक्षा हाइपोथेटिकली बिना किसी सवालों के, बिना किसी गड़बड़ियों के अगर ये संपन्न होती है, तो इसी तरीके से लगभग इसका कार्यक्रम रहने वाला है। लगभग अप्रैल में इसकी जॉइनिंग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। इसके उपरांत ये जो समस्त जानकारियां मैंने आपको दी हैं,
तो इन समस्त जानकारियों का जो आधार रहा है वो रहा है ये खबर, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इस पूरी खबर के मुख्य बिंदु अपने ओपिनियंस के साथ मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों, अपने भाई बहनों जिनके भी काम की ये खबर हो उसे शेयर कर सकते हैं उनके साथ में। चैनल में अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की अन्य खबरों से भी आप अपडेट रहें। अपने प्रश्न और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से बता दें और आपसे इसी तरीके की कोई अन्य काम की खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।